अरे नहीं यार शायद मेरे ना इसमें मैंने गेस्चर सेट कर रखा है। अब गलती से अगर मैंने हाथ रोटेट कर दिया ना वो वीडियो कैंसिल कर देगा। है भाई बहुत, अब देख बंद हो जाएगी। अच्छी बात है फिर, शायद कॉल के लिए होगा फिर। हाँ उसके लिए होगा, नहीं शायद हो सकता है। अच्छा सुनो, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बाकी नज़र मारता रहियो, ठीक है? मतलब हर सेकंड नहीं, हमें उसमें नहीं, यहाँ पढ़ ले एक मतलब मिनट बाद ऐसे हल्की नज़र मारा कर। तो हम लोग क्या करने वाले, मैं सिर्फ एक ओराई की बात कर रहा हूँ। और लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास डीएनए आ गया, ये रहा। और देखो रेप्लिकेशन दोनों में एक जैसा होता है, डजंट मैटर कि प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है। फ़र्क पता है किस चीज़ का आता है? सिर्फ एंजाइम का फ़र्क आता है। हमारे में एंजाइम होगा कुछ और, तो उनके पास कुछ और, लेकिन काम दोनों का सेम ही हो। तो मैं प्रोसेस पहले समझाता फिर बताऊँगा डिफरेंस क्या आता है दोनों के अंदर। अब मान लीजिए ये रहा वो पॉइंट ओराई, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ओराई कह रहा था। तो जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होनी होती है वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते कौन? हेलिकेज और अनवाइंडेज, ये पहुँचते अपना काम करने के लिए। यानी डीएनए पे सबसे पहला एक्शन किस एंजाइम का होता है? एक अनवाइंडेज का और दूसरा हेलिकेज। ये दोनों पहुँचते हैं डीएनए पे काम करने के लिए। अनवाइंडेज का नाम से ही पता लग रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए में जितनी कॉइलिंग होती है सारी ख़त्म कर देता है कौन? ये अनवाइंडेज। जबकि हेलिकेज का काम क्या होता है? हेलिकेज का काम होता है टू सेपरेट द बोथ स्ट्रैंड, यानी दोनों स्ट्रैंड को ही अलग कर देता है। कैसे करता है जरा एक बार समझते हैं। इमेजिन करो कि ये रहा एक डीएनए और यहाँ पर ये रहे बीच में बेस पेयर आएंगे बेस पेयर। तो ये एक सीजर की तरह होता है और क्या करेगा, जैसे हम बीच में जाते जाएंगे तो ये डीएनए को बीच में से काटता जाएगा, इससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये वैसा सा हाँ हेलिकेज वाला काम होता है, ये अनवाइंडेज नहीं करता। तो जस्ट इमेजिन, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले अनवाइंडेज ने डीएनए के कॉइलिंग थोड़ा सा कॉइलिंग कम कर दिया ताकि डीएनए को सेपरेट करना आसान हो जाए, कि कॉइलिंग ज़्यादा रहेगी तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। हेलिकेज ने डीएनए को बीच में से कट कर दिया। अब सुनो, कट करने के बाद नज़ारा कैसा होगा। अब यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए डीएनए ऐसे ओपन हो गया, एक पर्टिकुलर लूप ओपन हो गया ऐसे वाला। अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम बाई डायरेक्शनल काम करता है, दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में। समझो कैसे, इमेजिन करो ये रहे इसके बेस जो अलग हो चुका है, ठीक है, ये अलग हो चुके हैं। तो हेलिकेज एंजाइम दोनों तरफ काम करेगा। एक हेलिकेज एंजाइम उस तरफ डीएनए को अलग करेगा और एक हेलिकेज एंजाइम इस तरफ डीएनए को अलग करेगा। देखो ना, जैसे आपने एक रोप है, रोप को बीच में से खींच दिया आपने, बाहर से निकाल है ना, खींच दिया आपने। तो सोचो यहाँ पर ये जिप की तरह ओपन, जैसे जिप कैसे होता है ओपन, जिप में बैग दियो, जैसे मान के चलो ये है ये डीएनए और जो ये जिप है दिस इज़ द हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज जैसे से आगे बढ़ेगा डीएनए ओपन होता चला जाएगा, हाँ कि ना। तो ये कौन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जिपर, इसको ये कौन क्या बोलते हैं? दिस इज़ द हेलिकेज एंजाइम। तो ये है एंजाइम है, यानी ये एंजाइम जैसे जैसे डीएनए को काटेगा डीएनए खुलता चला जाएगा। सेम यहाँ से भी, और क्योंकि दोनों तरफ सेम ही हो रहा है तो भाई दोनों तरफ समझाने का क्या फ़ायदा। तो मैं काम करता हूँ, जब दोनों तरफ एक जैसे प्रोसेस हो रहा है तो मैं आपको लेफ़्ट वाला पोर्शन समझा देता हूँ, ठीक है, राइट में भी एग्जैक्टली सेम चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कॉपी है ना पूरी। तो अगर मैं लेफ़्ट वाले पोर्शन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का सिनेरियो। अच्छा एक चीज़ अगर हम देखो तो जहाँ से मैंने डीएनए को ओपन किया, मैंने मतलब हेलिकेज ने ओपन किया है, वहाँ से डीएनए एक वाई शेप में ओपन हो रहा है, हो रहा है ऐसे वाई शेप में। इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जब डीएनए को ओपन, हाँ नहीं इसमें चालू हो गया ना गूगल वाला। जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क में जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए को खोलते हैं तो वाई शेप की ओपनिंग बनती है दोनों साइड पे। इसी वाई शेप की ओपनिंग का नाम क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो अब मैंने इतना पोर्शन दिखाया, ये रहा बेस पेयरिंग, और ये जो बेस अलग हो चुके हैं, ठीक है, समझ गए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन मैंने पोर्शन रखा साथ में, बाकी अलग कर दिया। तो ऐसा ही कुछ
सेगमेंट सामने भी होगा, होगा ऐसी, होगा ना ऐसी, यहाँ पर भी सेम। तो बाकी सारा कॉइलिंग देखो, यहाँ पे कॉइलिंग क्यों नहीं, यहाँ पे अनवाइंडेस ने काम कर दिया ना। अनवाइंडेस क्या करेगा, थोड़ी सी कॉइलिंग खत्म करेगा, वो डीएनए खोलेगा, कॉइलिंग कम करेगा, ये खोलेगा। ये ऐसे चलता है हिसाब किताब। जरूरी थोड़ी है बीच में से मतलब आगे से भी स्टार्ट हो। हाँ, मना नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल, वो तो जहाँ मिल जाए उसको हो रही। अब मेरे को सिर्फ इतना वाला पार्ट बाहर निकालना है। अच्छा, मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले मेरा बस एक सवाल है। मान ले निशांत को तुझे निशांत को बुलाना है और निशांत आने को राजी नहीं है, तो तुझे अब इसको बुलाने का एक बेस्ट तरीका क्या है? इसकी मान ले कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं सुनो, मान लो इसकी कोई महबूबा है, इमेजिन करो, कोई नाम बता, कोई नाम बता। क्या? अंकिता। मेरा सवाल ये है कि इसको बुलाना है लेकिन वो आने को राजी नहीं है, तो अब ये प्यार किससे करता है? अंकिता से। यानी अगर ये अंकिता को उठा लाए तो वो खुद ब खुद भागता हुआ आएगा। हाँ कि ना? पुरानी मूवी का बेस्ट कॉन्सेप्ट, हीरो को बुलाना, हीरो नहीं आ रहा है, गुंडा पहुंचता है घर पे, उसको उठाता महबूबा को, इसको बुलाना था। सुन लो, हाँ, ओ अनुजा, सवाल ये है कि इसको मानकर निशांत को बुलाना है, निशांत नहीं आना चाहता। अब हमें क्या करना है भाई? हमें जिस बुलाना वो नहीं आ रहा, तो हम उसकी कमजोरी ढूंढेंगे। कमजोरी कौन है उसकी? अंकिता, ठीक है। और मान लो अंकिता कौन है? वो रहा है पीछे बैठा हुआ, वो रहा है अंकिता, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं अंकिता है, रुक जा, ये उठा के ले गया उसे, 2 मिनट रुक जा। अब मेरे को इतना पता है कि अगर मुझे इसको अबे आवाज़ मत करो, इसको बुलाना है तो मैं उसको उठा के ले गया, मतलब वो उठा ले गया। अब क्योंकि ये उसे चाहता है तो ये भागता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी डीएनए में बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली सिनेरियो फिट बैठता है। हमें डीएनए से एक नया डीएनए बनाने के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए? हमें एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन एक कमाल की बात, यह है निशांत, और ये डीएनए के पास जाने को राजी नहीं है। डीएनए कह रहा है भाई तू नहीं आएगा तो डीएनए कैसे बनेगा? तो अगर हमें इस एंजाइम को डीएनए तक लेके जाना है तो हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ती है। और इस एंजाइम की कमजोरी जानते हो क्या है? इस एंजाइम की कमजोरी है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? आरएनए के छोटे से टुकड़े को प्राइमर कहते हैं। आप ये क्या? हाँ, वो प्राइमर है। डीएनए पॉलीमरेज, अब रुक जा सफेदी वालों, अब डीएनए पॉलीमरेज को हमें लेके जाना डीएनए तक, जाना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। तो हम क्या करेंगे? हम प्राइमर को ले जाएंगे डीएनए तक, क्योंकि ये किसे चाहता है? प्राइमर को। अगर प्राइमर आप डीएनए तक ले गए तो डीएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। तो इसमें एक ट्विस्ट ये है कि डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए लेकिन वो डीएनए के पास जाना ही नहीं चाहता। तो हमें उस एंजाइम को डीएनए तक ले जाने के लिए सारा लेना पड़ता है किसका? प्राइमर का। कि प्राइमर को उठा ले जाओ, प्राइमर को वहाँ लगा दोगे, डीएनए पॉलीमरेज खुद ब खुद आपके डीएनए तक पहुँच जाएगा। और अगर प्राइमर नहीं है तो यकीन मानो आप डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक ला ही नहीं सकते। और बिना डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए का बनना इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं बन जाए। इसीलिए अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में पहला काम तो ये होता है कि जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए ये दोनों आपस में दोबारा जुड़ ना जाए, क्योंकि जुड़ के सारा काम खराब हो जाएगा हमारा। तो दोनों ना जुड़े, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड के ऊपर स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। एंड दीज प्रोटीन आर कॉल्ड सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इनको बोलते हैं SSB, नाम दिया गया शॉर्ट में। इनका काम क्या होता है? डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड अलग हुए उनको अलग ही रखना है, क्योंकि जुड़ गए तो फिर से DSDNA बन गया, फिर तो हमारे किसी काम का कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर डीएनए को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब याद रखना, प्राइमर क्या? प्राइमर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। यानी यहाँ से अब स्टार्ट हो गई ये वाला पार्ट। सोचो ये रहा 3', ये रहा 5', और ये रहा 3', ये रहा 5' ना, ये ऐसे दिखा लो, 5', 3'। प्राइमर हमेशा लगता है उस तरफ जहाँ से 5 to 3 डायरेक्शन बन रही हो। समझाता हूँ कैसे। जो हमारा प्राइमर है, प्राइमर खुद नहीं आता, प्राइमर को एक एंजाइम लेकर आता है जिसका नाम क्या है? प्राइमेज। यानी ये प्राइमेज नाम का एंजाइम किसे लेकर आएगा? प्राइमर को। ये रहा दर्श,
ये उठा के लाएगा प्राइमर को और प्राइमर को लगाएगा इस तरफ जहाँ पे 3 डैश एंड है। क्यों? 3 के सामने क्या बनेगा 5 और यहाँ क्या बनेगा 3। अब यहाँ 5 है तो इस तरफ क्या आएगा 3 डैश, यानी यहाँ तो 5 नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ 5 तो 3 यहाँ पे खाली होगा ना, यानी कि यहाँ पे लगेगा एक प्राइमर जिसकी 5 to 3 डैश डायरेक्शन होगी। हमेशा रखना डीएनए में सारी एक्टिविटी 5 से 3 की डायरेक्शन में चलती है, ये डायरेक्शन याद रखना। अब यहाँ पे देखो 5 से 3 यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ से तो 5 से 3 नहीं बन रहा, यहाँ 5 से 3 इस तरह बन रहा है अंदर से, है ना। अगर 5 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 के सामने क्या आएगा 5, यानी एक प्राइमर यहाँ लगेगा, एक प्राइमर यहाँ, यानी प्राइमेज ने 2 आरएनए प्राइमर लगा डाले, दोनों ही स्टैंड पे लगा डाले और दोनों पे एक एक लगाए। बस यही तो हमें करना था। इसके बाद तो गेम स्टार्ट। जैसे ही आरएनए प्राइमर लगा उसके बाद तुरंत खुद ब खुद कौन भागता हुआ आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। यही हम चाहते थे, क्योंकि बिना डीएनए पॉलीमरेज के हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते प्रोसेस। समझो जैसे किसी मूवी में हीरो का जो रोल होता है, बिना हीरो की मूवी चलेगी ही नहीं। इस पूरी प्रोसेस का हीरो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन हीरो कब आएगा, जब हीरोइन के लाओगे। हीरोइन लिया है, कौन है हीरोइन, प्राइमर, यानी प्राइमर की वजह से डीएनए पॉलीमरेज आएगा। अब वो आएगा तो वो बता रहा हूँ क्या करेगा। पहले इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो या लिखना जो भी है जल्दी।